एक अजीब चीज होती है जब आप 30 दिन के लिए सोशल मीडिया यूज करना बंद कर देते हो। शुरू में लगता है जैसे आप कुछ मिस कर रहे हो, फिर लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और आप उसका हिस्सा नहीं हो, और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होना शुरू होता है। आप दोबारा अपने खुद के थॉट्स सुनना शुरू कर देते हो। बहुत लोगों को ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आज की दुनिया में ये बहुत रेयर बात है। सोचो, सुबह आप उठते हो और बिना सोचे समझे आपका हाथ फोन की तरफ चला जाता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, बस एक क्विक चेक, सिर्फ 1 मिनट। कम से कम आप खुद से यही कहते हो, लेकिन फिर अचानक 20 मिनट गुजर जाते हैं, कभी 30 मिनट, और आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका दिमाग दूसरे लोगों की जिंदगी से भर चुका होता है। किसी की वेकेशन, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की ओपिनियन, किसी की हाईलाइट रील। अब एक सवाल सोचो, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आपका दिन दूसरों के थॉट्स के बजाय आपके अपने थॉट्स के साथ शुरू हुआ हो? ये सोचने वाली बात है। कुछ साल पहले एक कॉलेज स्टूडेंट ने फैसला किया कि वह 1 महीने के लिए सारी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर देगा। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 30 दिन के लिए। शुरू में उसे लगा यह चैलेंज बहुत इजी होगा, लेकिन दूसरे दिन ही वह बार बार फोन अनलॉक कर रहा था। उसका थंब ऑटोमेटिकली उस जगह जा रहा था जहां पहले ऐप्स होती थी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह चेक कर रहा था, बार बार, फिर बार बार और फिर बार बार। क्यों? क्योंकि हैबिट्स बहुत पावरफुल होती हैं, जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। और ये एक इंटरेस्टिंग बात रिवील करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वह सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया उन्हें यूज कर रही होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ऐप किसी काम के लिए खोलते हो और कुछ सेकंड्स बाद भूल जाते हो कि खोला किस लिए था? अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, रोज मिलियंस लोग के साथ ये होता है। और सबसे स्केरी बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। फिर डे 5 के आसपास कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। स्टूडेंट अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, बहुत अनकंफर्टेबल। खामोशी अजीब लग रही थी, बोर्डम अजीब लग रहा था, खाली मोमेंट्स अजीब लग रहे थे। और उस वक्त उसे एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। सोशल मीडिया सिर्फ उसका टाइम फील नहीं कर रही थी, वह उसे उसके थॉट्स से भी बचा रही थी। जब डिस्ट्रैक्शन गायब हुई तो सब कुछ सामने आना शुरू हो गया। वह गोल्स जो वह पोस्टपोन कर रहा था, वह कन्वर्सेशंस जिन्हें वह अवॉइड कर रहा था, वह डिसीजंस जो वह लेना नहीं चाहता था, वह एंग्जाइटी जिससे वह भाग रहा था। और यहीं पर बहुत लोग चैलेंज छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सोशल मीडिया की याद आती है, बल्कि इसलिए कि वह पहली बार खुद से मिलते हैं। और यह हमेशा आसान नहीं होता। एक और चीज समझो, सोशल मीडिया आपके दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन देती रहती है। नई वीडियोस, नए कमेंट्स, नए मैसेजेस, नई नोटिफिकेशंस, नया एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे आपका ब्रेन इसी एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है। फिर अचानक आप यह सब हटा देते हो तो हर चीज स्लो लगने लगती है। बुक स्लो लगती है, स्टडी स्लो लगती है, वर्क स्लो लगता है, यहाँ तक कि नॉर्मल जिंदगी भी स्लो लगती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये प्रॉब्लम नहीं है, यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। दूसरे वीक के आसपास कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। दिमाग का नॉइज धीरे धीरे कम होने लगता है। आप हर ट्रेंड की फिक्र करना छोड़ देते हो। आप हर वक्त यह देखना छोड़ देते हो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कंपैरिजन कम करना शुरू कर देते हो। और कंपैरिजन सोशल मीडिया के सबसे डेंजरस ट्रैप्स में से एक है। एक इंसान खुश होता है, फिर ऐप खोलता है और अचानक कोई उससे ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा फिट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, और सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि इसलिए कि कंपैरिजन शुरू हो गया। और यही ट्रैप है, आप अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील के साथ कंपेयर करते हो। और ये गेम कोई नहीं जीत सकता, सक्सेसफुल लोग भी नहीं। टॉम क्रूज को ही देख लो। लोग मूवीज देखते हैं, फेम देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, रेड कारपेट्स देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सालों की मेहनत देखते हैं जो उस सक्सेस के पीछे होती है। सोशल मीडिया रिजल्ट्स दिखाती है, स्ट्रगल नहीं। और जब आप सिर्फ रिजल्ट्स देखते हो तो आपका दिमाग झूठी स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। स्टोरीज जो आपको फील करवाती हैं कि आप पीछे रह गए हो, स्टोरीज जो आपको लगवाती हैं कि आप काफी नहीं हो, जबकि वह स्टोरीज सच भी नहीं होती। अब एक अजीब सवाल, क्या होगा अगर आप 30 दिन के लिए कंपैरिजन करना बंद कर दो? क्या होगा अगर आपकी अटेंशन दोबारा आपकी अपनी जिंदगी पर आ जाए? ज्यादातर लोग कभी यह जान ही नहीं पाते, क्योंकि वह दूसरों की जिंदगी देखने में इतने बिजी होते हैं। अब एक और सरप्राइजिंग चीज, सोशल मीडिया डिटॉक्स के दौरान रिलेशनशिप्स भी बदलती हैं। कुछ मजबूत हो जाती हैं और कुछ बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात रिवील करता है। आजकल बहुत सी कनेक्शंस डेप्थ पर नहीं, कन्वीनियंस पर बनी होती हैं। मीम्स भेजना, फोटोज लाइक करना, स्टोरीज देखना, ये इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन हमेशा कनेक्शन नहीं। जब सोशल मीडिया गायब हो जाती है तो रियल कन्वर्सेशंस की वैल्यू बढ़ जाती है। फोन कॉल्स अलग लगती हैं, फेस टू फेस बातें अलग लगती हैं, फैमिली के साथ वक्त अलग लगता है, यहाँ तक कि किसी के साथ खामोशी से बैठना भी अलग लगता है, क्योंकि अब आपकी अटेंशन पूरी तरह प्रेजेंट होती है। फोन और इंसान के दरमियान डिवाइड नहीं होती। और आज की दुनिया में प्रेजेंस बहुत रेयर हो चुकी है, बहुत रेयर। लेकिन चैलेंज के एंड के करीब लोग एक हिडन ट्रुथ डिस्कवर करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने लूज की वह सोशल मीडिया नहीं थी, वह कांस्टेंट स्टिमुलेशन थी। और जब वह स्टिमुलेशन गायब होती है तो वह उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें सालों से इग्नोर कर रहे थे। अपनी हैबिट्स, अपने गोल्स, अपने फियर्स, अपना वेस्ट हुआ वक्त और अपना पोटेंशियल। और यही चैलेंज इमोशनल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बात एप्स की नहीं रहती, अब बात आइडेंटिटी की हो जाती है। आप कौन हो जब कोई आपको देख नहीं रहा? आप कौन हो जब लाइक्स नहीं है, नोटिफिकेशंस नहीं है, एंडलेस
एंटरटेनमेंट नहीं है। ये सवाल लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है और इसका जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि चैलेंज के आखिरी दिन एक ऐसी चीज रिवील करते हैं जिसका एक्सपीरियंस ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। और एक बार जब वह चीज समझ आ जाए तो सोशल मीडिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। जब डे 30 आता है तो एक अजीब चीज होती है। आप फोन उठाते हो, अनलॉक करते हो और कुछ सेकंड्स के लिए आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज हो, बल्कि इसलिए कि अब हैबिट आपको कंट्रोल नहीं कर रही होती। काफी अरसे बाद आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप चॉइस कर रहे होते हो। और ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रीडम अक्सर इसी तरह दिखती है। चूज करने की पावर, न कि हर चीज को ऑटोमेटिकली फॉलो करने की मजबूरी। और यहीं पर ज्यादातर लोग चैलेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट डिस्कवर करते हैं। वह फोकस नहीं होता, वह एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होता, वह प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती, वह होती है अवेयरनेस। 30 दिन तक आपको अपनी जिंदगी को बिना कांस्टेंट इंटरप्शन के देखने का मौका मिला। आपने देखा आपका वक्त कहाँ जा रहा था, आपने देखा क्या चीज वाकई इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कौन सी हैबिट्स आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी हैबिट्स चुपचाप आपका फ्यूचर चुरा रही हैं। और एक बार जब यह चीजें नजर आ जाई तो फिर उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग सोचते हैं कि चैलेंज के बाद कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे वह बिल्कुल नए इंसान बन जाएंगे। लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी लाउड नहीं होती। आप सुपर हीरो बनकर नहीं उठते, बस कुछ छोटी छोटी चेंजेस नोटिस करते हो। आप थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगते हो, थोड़ा ज्यादा क्लियर सोचने लगते हो, थोड़ा बेहतर सोने लगते हो, थोड़ा कम कंपेयर करते हो, थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहते हो। और फिर ये छोटी छोटी चेंजेस एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह जिंदगियां बदलती हैं, एक बड़े मोमेंट से नहीं, सैकड़ों छोटे मोमेंट से।